भंते दुग्ध स्नात संन्यास को अरबों अरबों न्यूरॉन्स का अनंत अनंत नमन। आज हम अपनी अंतर दिल की खुशी को शब्दों के बाने में प्रस्तुत करना चाहें तो संभव नहीं लग रहा है। प्रभु, आज हम निहाल हो गए। 7 वर्षों के बाद पूज्य प्रवर के साक्षात सन्निधि का यह मंगल अवसर हमारे लिए ऐसा लगता है मानो अनंत अनंत जन्मों की पुण्याई का फल हमें अब मिल रहा है। प्रभु, मैंने दीक्षा के बाद एक भी चातुर्मास पूज्य प्रवर के सानिध्य में अब तक नहीं किया। इस बार आप श्री के इस अनुग्रह से मैं अपने आप में गदगद हूँ कि मुझे यह सुअवसर आप श्री ने प्रदान किया है। प्रभु, मैं आज इस धरा पर खड़ी होकर आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ। भक्त कवि दादू की भाषा में एक बार भक्त कवि दादू अपने भगवान की शरण में पहुंचा और उसने अपने भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए कहा, प्रभु, तन भी आपके चरणों में समर्पित है, मन भी आपके चरणों में समर्पित है, चित्त, बुद्धि और अहंकार आपके चरणों में समर्पित है। भक्त कवि दादू की बात सुनकर भगवान ने भक्त से पूछा, अरे तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करता जा रहा है, कुछ तो अपने लिए रख लेता। उसने भक्त कवि ने 2 पंक्तियों में जो अपनी बात कही, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। प्रभु, आज मैं भी इस समर्पण की धरा पर खड़ी होकर अपने आप में निहाल हो गई हूँ। आज आपके श्री चरणों में सब कुछ समर्पण करके मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण निश्चिंतता का अनुभव हो रहा है। प्रभु, जिस दिन हमने संयम स्वीकार किया, पूज्य प्रवर आचार्य श्री गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के कर कमलों से, उस दिन से हम पूर्ण निश्चिंतता का जीवन जी रहे हैं। और अब आपके श्री चरणों में, आपके मंगल साये में हम अपनी संयम की साधना में रत रहते हुए पूर्ण निश्चिंतता का अनुभव कर रहे हैं। हमें रात सोयों को कभी यह चिंता करनी नहीं पड़ती कि हमारा आगे क्या होगा। प्रभु, आप स्वयं हमारी चिंता करवा रहे हैं। जब आपने हमें गंगा शहर मर्यादा महोत्सव से पूर्व चातुर्मास के लिए इंगित फरमाया और हमने जब वहां से प्रस्थान किया, मंगल पाठ सुनकर आपने श्रीमुख से फरमाया कि तुम भीलवाड़ा में इलाज करवा लेना। हम आप श्री के इंगित के अनुसार भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा में जैसे ही जानकारी की हमारे निर्मल जी गोखरू के द्वारा, उनको बताया अपनी स्थिति के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भीलवाड़ा में गठिया का कोई ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं है जो आपकी चिकित्सा कर सके। मैंने पुनः गुरुदेव से निवेदन कराया। गुरुदेव ने हमें उसी समय पूछवाया कि क्या कहीं और जाना चाहते हो। हमने निवेदन किया, गुरुदेव ये चौमासा तो हम पूरी ही करना चाहते हैं, आपके श्रीमुख से जो फरमा दिया वही करने का भाव है। हम तो उस समय निश्चिंत हो गए थे। चातुर्मास उतरने का समय आया और पुनः हमने कोई अर्ज नहीं की, हमने कोई अपनी भावना नहीं जताई, पर पूज्य प्रवर
एक एक अपने संत सती की कितनी कितनी चिंता करवाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि आपने चातुर्मास उतरने से पहले पहले पुनः पूछवाया कि जिनबाला जी क्या जयपुर में या और कहीं इलाज करवाना चाहती हो। यह कौन कर सकता है जो इतना अपने शिष्य की चिंता करता है, इतनी अपने शिष्य के प्रति जिनके भीतर में एक वात्सल्य का भाव होता है, वही ऐसी चिंता कर सकता है। पूज्य प्रवर, हम तो आपके श्री चरणों में पूर्ण निश्चिंत हैं। आपकी शुभ दृष्टि से, आपकी मंगल आशीर्वाद से 7 वर्षों का समय जहां भी हमने चातुर्मास किया, अपने आप में एक अच्छा चातुर्मास और अच्छा स्थान और अच्छा क्षेत्र आपके श्रीमुख से हमें मिला और हमने वहां जितना संभव हो सका काम करने की कोशिश की। पूज्य प्रवर, आपके आशीर्वाद से हम कालावाली में 11 महीने रहे। साध्वी श्री चेतना श्री जी का वहां देवलोक गमन हुआ। उस समय भी आपने कितने मंगल आशीर्वाद भरे, वात्सल्य भरे वे शब्द फरमाए कि बोलो, तुम्हें और कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ। तो ये दूर बैठे भी पूज्य प्रवर हमारी कितनी चिंता करवाते हैं, कितना हमारा ध्यान रखाते हैं। शायद एक माता पिता भी अपने बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस संग में आकर पूर्ण निश्चिंत हैं और पूर्ण निश्चिंतता से पूज्य प्रवर हमारी पूरी व्यवस्थाएं चिंताएं करवा रहे हैं। इतना श्रम, इतना पूज्य प्रवर को हर समय कार्य करने का एक श्रम होता ही रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके श्री चरणों में हम अपने भाव एक गीतिका के द्वारा